साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। सिविल लाइंस प्रयागराज की वादियों में जब धूप खिल रही है तो इसका मतलब है कि आज भी गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन माहौल में, वातावरण में गर्मी से ज़्यादा कहीं गर्मी राजनीति में छा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के संबोधन को लेकर विपक्ष में और धर्मनिरपेक्ष लोगों में जिस तरह से उबाल आ रहा है, हमें लगता है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उबाल आने की एक वजह और भी प्रतीत हो रही है, खास करके दलित समाज, अम्बेडकरवादी समाज में उबाल आ रहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, जो अभी थोड़े समय पहले रिटायर्ड हुए हैं, वो अगर बाबा बागेश्वर धाम की शरण में पहुंच जाते हैं अपने परिवार के साथ और उसकी फ़ोटो वीडियो वायरल हो जाती है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि चीफ जस्टिस मनुवादी पाखंडी थे या फिर अम्बेडकरवादी, जो कि उनके पिताजी भी अम्बेडकरवादी थे, पुश्तैनी अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं B.R. गवई। तो क्या है वो, एक पाखंडी दलित चीफ जस्टिस या फिर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस? हमें लगता है कि इसकी पहचान करने के लिए फेक फ़ोटो, फेक वीडियो की पहचान करना आजकल आसान हो गया है। तो ज़रूर दलित समाज के लोगों को फ़ोटो और वीडियो की पहचान करनी चाहिए और समाज में जो भ्रम, पूरे देश में जो भ्रम फैला हुआ है कि B.R. गवई बाबा बागेश्वर धाम के शरण में जाते हैं परिवार के साथ और पाखंड का पट्टा पहन लेते हैं, इसे धराशायी किया जाना चाहिए। और अगर B.R. गवई वाकई बाबा बागेश्वर धाम गए हैं और मनुवाद का पट्टा पहन करके बागेश्वर धाम के ब्रह्मचारी को अगर उन्होंने चेक दिया है, अब कितने लाख रुपए का चेक है नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर दिए होंगे, तो इसका खुलासा होना चाहिए, भंडाफोड़ होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक दलित, बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी अगर वह पाखंड की शरण में गया है तो इसका दलित समाज में, OBC समाज में क्या संदेश जाएगा? संदेश तो नकारात्मक ही जाएगा कि पाखंड में ज़रूर सच्चाई है, अंधविश्वास में ज़रूर सच्चाई है, इसीलिए B.R. गवई पाखंडी बागेश्वर धाम की शरण में गए हैं। और अगर वह सच्चाई के शरण में गए हैं तो हमें भी बाबा के कदमों में जाकर के शीश झुकाना चाहिए, यही संदेश जाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, AI युग और फोटोशॉप का ज़माना है और इस ज़माने में अगर मनुवादी शक्तियाँ B.R. गवई को या किसी अन्य अम्बेडकरवादी को, दलित बुद्धिस्ट को या दलित नेता को इस तरह से बदनाम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, AI के माध्यम से, फोटोशॉप के माध्यम से। हमें लगता है कि यह साजिश के तहत ये फ़ोटो और वीडियो वायरल किए गए हैं ताकि दलित आंदोलन में, अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक ठहराव उत्पन्न हो और वह आंदोलन कुचल दिया जाए। हमें लगता है कि इसकी सच्चाई में जाने की ज़रूरत है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई कई अन्य मामलों में भी चर्चित रहे हैं। सबसे बड़ा मामला तो यही था कि उनके ऊपर सीट पर बैठे हुए, फैसले सुनाते हुए अगर किसी व्यक्ति ने जूता उछाल दिया और वह जूता
बी.आर. गवई से टकराता हुआ ज़मीन पर आ गया। उसकी फ़ोटो वीडियो वायरल हो गई और उन्होंने जूता मारने वाले शख्स को माफ़ कर दिया। तो हमें लगता है कि यह भी उन्होंने गलत किया था। माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ करने को बड़े हृदय बड़े दिल का परिचय बताया था चीफ जस्टिस के, लेकिन दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरवादी समाज जूता उछालने वाले को न माफ़ किया था न माफ़ करेगा। लेकिन अब जब पाखंड की शरण में बी.आर. गवई दिखाई दे रहे हैं, पाखंड की शरण में आए हैं या नहीं आए हैं यह अलग बात है, यह जांच का विषय है। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है इसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि दलित आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन को कुंद करने के लिए तो बी.आर. गवई ने ऐसा किया नहीं होगा, उनकी यह सोच नहीं रही होगी, बल्कि ढोंग और पाखंड उनके अंदर जो भरा हुआ है उसका प्रदर्शन करने के लिए क्या उन्हें यही मंच मिला था? हमें लगता है कि किसी बड़े अम्बेडकरवादी आंदोलन में आज तक बी.आर. गवई शामिल नहीं हुए हैं। किसी भी दलित या ओबीसी के साथ अत्याचार होने पर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए हैं। चीफ जस्टिस रहते हुए तो आवाज़ उठा पाना मुश्किल था, लेकिन जब रिटायरमेंट आ गई है और घर में बैठे हुए हैं, ऐसे समय में तो उन्हें दलितों के साथ होना चाहिए, दलित संगठनों के साथ होना चाहिए, न कि पाखंडियों के साथ। अगर बी.आर. गवई बाबा बागेश्वर धाम की शरण में गए हैं तो इसका संदेश जो देश में जाएगा उसमें एक संदेश यह भी होगा कि बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्राएं करता है, बाबा भारत को पाखंडी और अंधविश्वासी भारत बनाने के लिए सभी उपाय करता है। तो क्या इन उपायों का समर्थन और हिंदू राष्ट्र का समर्थन बी.आर. गवई करते हैं? इसका उत्तर उन्हें ज़रूर देना चाहिए। और हमारे बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरवादी समाज के लिए जो कृत्य सामने दिखाई दे रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और अगर बी.आर. गवई बाबा के पास, बाबा की शरण में गए हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए अम्बेडकरवादी समाज और दलित समाज और ओबीसी समाज से। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।